सोमवती अमावस्या पर पूजन अर्चन कैसे करें, व्रत विधि, पूजन सामग्री और मुहूर्त जाने कथा। श्रावण मास के पवित्र महीने में सोमवती अमावस्या एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए विशेष महत्व होता है और इसका व्रत अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस अमावस्या को मां तुलसी और भगवान विष्णु का आराधना और पूजन करके अपनी मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं। सोमवती अमावस्या एक विशेष दिन है। ये दिन सौभाग्यवती स्त्रियों और वर इच्छा रखने वाली स्त्रियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन मंदिरों में भारी भीड़ लगती है और लोग भगवान विष्णु और मां तुलसी की पूजा अर्चना करते हैं। सोमवती अमावस्या को सोने पर सुहागा दिन माना जाता है, जिसमें स्त्रियां सोने की अंगूठी पहनती हैं और सौभाग्य की कामना करती हैं। सोमवती अमावस्या के व्रत करने की पूजन विधि और देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के तरीके के बारे में बताते हैं। व्रत की पूर्ण विधि। सोमवती अमावस्या का महापर्व सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसमें मां तुलसी की परिक्रमा करके सौभाग्यवती स्त्रियां पुण्य लाभ अर्जित करती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों के साथ साथ पुरुषों को भी सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहिए, जिसमें सुबह से ही स्नान आदि करके पूजन अर्चन प्रारंभ कर देना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए, फिर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तत्पश्चात मां तुलसी का पूजन करके उनकी 108 बार परिक्रमा नैवेद्य या अक्षत से करनी चाहिए। हवन पूजन करके अपनी मनोकामनाएं प्रभु के समक्ष रखनी चाहिए। इस प्रकार सोमवती अमावस्या का पर्व खुशहाली और संतुष्टि से मनाना चाहिए। जिस भी स्त्री या पुरुष की ओर से व्रत किया जा रहा है, उन्हें सुबह से ही पूजन अर्चन करना चाहिए और 12 बजे तक के मुहूर्त में ही मां तुलसी की 108 बार परिक्रमा करनी चाहिए, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। प्रातः काल का मुहूर्त शुभ होता है और इसमें सभी देवी देवता अति प्रसन्न रहते हैं। इसीलिए प्रातः काल में प्रभु का स्मरण करना चाहिए और पूजन अर्चना हवन आदि करना चाहिए। आवश्यक पूजन सामग्री। सोमवती अमावस्या के इस पवित्र दिन में पूजन अर्चन हेतु विभिन्न पूजन सामग्री की भी आवश्यकता होती है, जिससे मां तुलसी और भगवान विष्णु का आह्वान और उनका पूजन अर्चन किया जाता है। पूजन सामग्री। चंदन, संदल, गुड़, तिलक के लिए अक्षत, सफेद चावल के दाने, अभिमुख्या अपनी मनोकामनाओं को प्रस्तुत करने के लिए, रोली, तिलक बनाने के लिए लाल रंग की पाउडर, कुमकुम, पूजा में उपयोग के लिए लाल रंग का पाउडर, धूप से मां तुलसी और भगवान विष्णु का स्वागत किया जाता है। दीप, आरती करने के लिए दीप, नैवेद्य, मिठाई, फल, फूल, घी, चावल, दूध, पानी, शक्कर, घी आदि जो पूजा के लिए अर्पित किया जाता है। मिष्ठान, नारियल प्रसाद के रूप में बांटने के लिए मीठा स्वरूप नारियल। कोई भी एक पदार्थ जैसे चूड़ी, बिंदी, आम, केला आदि जो 108 फेरी लगाने के लिए उपयुक्त हों। ये सामग्री आपको पूजन अर्चन के लिए उपयुक्त होंगी। सोमवती अमावस्या की कथा। इस कथा के पाठ से मिलता है अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या की व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। यहाँ सुने सोमवती अमावस्या की कथा। गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वो पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला न बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। ये कन्या उसकी सेवा करे और वो महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे।
उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य मिट सकता है। साधु ने ये भी बताया कि वो महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात ही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन इसके पैरों पर गिर पड़ी, पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा।